हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इससे पहले एक वीडियो में मैंने लगभग आधा चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब जो खुशवंत सिंह हैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चले गए हैं। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, यहाँ खुशवंत सिंह को अपना खुद का कमरा मिल गया है। जो दोनों का कॉमन रूम था वो क्या है, अब अलग अलग हो गया है। इससे आप याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉमन लिंक कब स्नैप आउट हुआ, छिन गया ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन के बीच में, उनकी फ्रेंडशिप के बीच में, कब, जब ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन को अपना अलग अलग रूम मिल गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, ग्रैंड मदर ने अपना जो अकेलापन था वो स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, अपना चरखा काटती रहती थी वो। टू टॉक टू एनी वन, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। क्या करती थी, सारा दिन चरखा काटती रहती थी या अपनी प्रेयर्स को गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, कुछ समय आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, और क्या करती थी उस टाइम में, स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा, बरामदे में बैठ जाया करती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करती थी, रोटी को तोड़ लेती थी। हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल, और बहुत सारी स्पैरोज आकर बैठ जाया करती थी ग्रैंड मदर के आसपास में। वेरिटेबल का मतलब होता है ट्रू, बेडलम का मतलब होता है शोर मचाना। चर्पिंग, चाँ किया करती थी आकर। सम केम, अंडरलाइन करेंगे, जो ग्रैंड मदर का एसोसिएशन विद स्पैरोज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके साथ में। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आकर ग्रैंड मदर की लेग्स पर बैठ जाती थी। एंड अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ आकर उनके सर पर बैठ जाया करती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, कभी भी उन बर्ड्स को उड़ाती नहीं थी ग्रैंड मदर, प्यार करती थी बहुत ज़्यादा। अंडरलाइन करेंगे, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर फॉर हर, वो आधा घंटा उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था जो जो वो ग्रैंड मदर क्या हैं, स्पैरोज के साथ स्पेंड किया करती थी। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड, अब खुशवंत सिंह अब्रोड जाना चाहते हैं फॉर फर्दर स्टडीज़। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, ग्रैंड मदर को बुरा लगेगा। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, 5 साल के लिए खुशवंत सिंह जाना चाहते थे। एंड एट हर एज नो वन कुड नेवर टेल, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ग्रैंड मदर को जाकर बताने की। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन ग्रैंड मदर को जब पता लगा तो उन्होंने क्या है, इस डिसीज़न को भी एक्सेप्ट कर लिया। शी वॉजंट इवन सेंटिमेंटल, भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, छोड़ने आई हैं, बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन, कोई भावना उन्होंने नहीं दिखाई है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो प्रेयर गा रही हैं। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड है अपनी प्रेयर्स में बिजी है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला को फेर रही हैं। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उसके माथे पर किस किया है। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट, और जब वो जा रहे हैं तो चेरिश्ड का मतलब होता है मेमोरीज को मेमोराइज करना, और वो मॉइस्ट, गीला जो छाप थी ग्रैंड मदर की, वो उसको ने, दैट वाज द लास्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, बट दैट वाजंट सो। खुशवंत सिंह को यहाँ लग रहा था कि शायद ये हमारे बीच में आखिरी जो है मुलाकात है, इसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, अपनी ग्रैंड मदर से फिर मिले हैं। शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, आज भी वो उतनी ही बूढ़ी नज़र आती हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, वो आज भी कम बोलती थी। एंड वाइल शी क्लास्ड, मुझे गले लगाया है। हर डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है।
इन हर आर्म्स, गले लगाया है। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, वो इस समय भी अपनी प्रेयर्स को गा रही है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, आज उसे आए हुए पहला ही दिन हुआ है। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर स्टिल, उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था ग्रैंड मदर का? वो समय जो वो स्पैरोज के साथ स्पेंड करती थी। होम शी फेड लोंगर विद, फ्रिवुलस होता है झूठ मूठ का, और रिब्यूक होता है डांटना। जब वो बर्ड्स दादी माँ को तंग करती थी तो वो उन्हें झूठ मूठ से डांटा करती थी, लेकिन फिर भी बहुत एंजॉय करती थी किसकी कंपनी को? उन स्पैरोज की। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, ग्रैंड मदर में एक बदलाव आया है। शी डिडंट प्रे, आज ग्रैंड मदर ने कोई प्रे नहीं किया है। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, आस पड़ोस की वोमेन को इकट्ठा किया है। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया है। स्टार्टेड टू सिंग, गाना बजाना शुरू किया है। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड, उन्होंने क्या किया है? ढोलक को बजाया है। द सेगिंग, ढीली पड़ गई जो स्किन है उस डिलापिटेटेड टूटे फूटे ड्रम की, उस ड्रम को बजाया है। सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वो गीत जो वॉरियर्स के युद्ध से लड़कर आने के बाद गाए जाते थे, उन गीतों को गाया है और गाना बजाना किया है। शी वी हैड टू परसुएड, मनाया उन्हें। हर टू स्टॉप टू अवॉइड, कि इतना ओवर स्ट्रेन ना करें खुद को, लेकिन वो नहीं मानी है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे, आज उन्होंने कोई प्रेयर नहीं की है। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल, बीमार थी वो। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था उन्हें। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, चला जाएगा, बुखार ही है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, ग्रैंड मदर का कुछ और ही मानना था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उनका अंत आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी और उससे पहले वो अपनी प्रेयर्स को करना भूल गई हैं। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब वो अपना समय खराब नहीं करना चाहती हैं। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर किया है। शी ले पीसफुली इन हर बेड, लेट गई हैं। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, अपनी माला को फेर रही हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और अचानक से क्या है, उनकी डेथ हो जाती है। लिप्स मूव करना बंद कर देते हैं। रोजरी माला उनके हाथ से गिर जाती है। उनकी फिंगर्स लाइफलेस हो जाती हैं। अ पीसफुल पैलर होता है, पीलापन, स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर पीलापन है। एंड शी न्यू वी न्यू दैट शी वॉज डेड, उनकी डेथ हो जाती है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, नीचे ज़मीन पर लेटाया गया है। एज इज़ कस्टमरी, जैसा हिंदू में कस्टम है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद अ रेड श्राउड, का मतलब कफन होता है, रेड कलर का कफन पहनाया गया है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है दुख व्यक्त करना। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर, उन्हें अकेला छोड़कर हम क्या है, अंतिम संस्कार, फ्यूनरल होता है, अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने के लिए गए हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड होता है, भद्दा सा स्ट्रेचर, जिस पर क्या है, डेड बॉडी को लिटाया गया था, वो लेकर आए हैं। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त होने पर था। एंड हैड लिट हर रूम, उनके कमरे में क्या है, सुनहरी रोशनी है। वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी सारे कमरे में है, सारे बरामदे में है। वी स्टॉप्ड हाफ इन द कोर्टयार्ड, हम रुक गए। ऑल ओवर द वेरांडा इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ वो लेटी हुई थी। एंड स्टिफ, सख्त थी। रैप्ड इन द रेड श्राउड, लिपटी हुई थी रेड कलर के कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट, स्कैटर्ड का मतलब बिखरी हुई थी, ऑन द फ्लोर। देयर वॉज नो चर्पिंग, आज बर्ड्स ने
कोई चर्पिंग नहीं की है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम। मेरी मदर उनके लिए क्या लाई हैं, ब्रेड क्रम्स लाई हैं। ब्रॉक इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। उन्हें लगा शायद वो क्या है, ब्रेड क्रम्स के लिए आई थी, लेकिन नहीं। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, और वैसे ही रोटी उन बर्ड्स को दे दी गई है जैसे ग्रैंड मदर देती थी। लेकिन द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, कोई ध्यान नहीं दिया है ब्रेड की तरफ, कुछ नहीं खाया है। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, का मतलब होता है डेड बॉडी को ले गए हैं। दे फ्लू अवे साइलेंटली, और वो जो बर्ड्स थी वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन, और नेक्स्ट मॉर्निंग में जो उन ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में फेंक दिया गया है। लेकिन इस तरह से स्पैरोज़ ने क्या किया है, लास्ट ट्रिब्यूट दिया है किसको, ग्रैंड मदर को। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने जब समरी बताई थी तब भी आपको दिए थे, मैंने एक बार फिर दिए हैं। ध्यान रखें इन क्वेश्चंस को, ये 9 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं। और लॉन्ग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू हैव टू प्रिपेयर द करेक्ट स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम करेंगे डिस्कस हमारा नेक्स्ट चैप्टर। जाने से पहले फिर एक बार कहूँगी, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल इंग्लिश क्लास टेक ओवर, ताकि आप टाइम बाय टाइम हमारी वीडियोस को देखते रहें और आपको हेल्प करती रहें आपके सिलेबस में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।